ईरान और अमेरिका के बीच भीषण जंग चल रही है। इस जंग में सबको लग रहा था कि रमजान के महीने में शायद जंग में सीज फायर हो सकता है, जंग रुकेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अमेरिका ने अपने हमले जारी रखे और ईरान ने भी पलटवार और जवाबी कार्रवाई जारी रखी। इस बीच जो सबसे बड़ी चीज हमें देखने को मिली है वो है कुड्स डे पर। कुड्स डे क्या होता है पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। रमजान का जो आखिरी शुक्रवार होता है उसको कुड्स डे कहा जाता है। तो कुड्स डे पर ईरान की सड़कों पर बेखौफ होकर हजारों लाखों लोग निकल पड़े और अमेरिका मुंह देखता रह गया। जो बड़े बड़े दावे करता है कि हमने लाखों लोगों को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ईरान में तो लोग बेखौफ घूम रहे हैं। इस खबर पर आज हम आपके सामने एक विशेष रिपोर्ट पेश करने के लिए बैठे हुए हैं। मैं हूं ऋचा और मेरे साथ हैं वैभव। वैभव, क्या कुछ देखने को मिला है कुड्स डे पर ईरान में, एक बार आप दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, कुड्स डे रमजान के आखिरी शुक्रवार को मनाया जाता है और ये फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में मनाया जाता है। लोग बाहर निकलते हैं, ईरान का झंडा लेकर, फिलिस्तीन का झंडा लेकर लहराते हुए अपना समर्थन जताते हैं कि हम फिलिस्तीन के लोगों के साथ में खड़े हुए हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन अनुमान कुछ और लगाया जा रहा था। आज से पहले कल या परसों अनुमान लगाया जा रहा था कि हो सकता है ईरानी लोग बाहर ना निकले, खासकर तेहरान में तो बिल्कुल ना निकले, क्योंकि अमेरिका और इजराइल लगातार हवाई हमला कर रहा है, ऊपर से बम बरसा सकता है। लेकिन हुआ इसके उलट। ईरानी लोग बड़ी संख्या में बाहर निकले और ना सिर्फ ईरान के लोग निकले, वहां के राष्ट्रपति निकले, वहां के विदेश मंत्री निकले, वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रमुख अली रारजानी भी बाहर निकले, जो कि अमेरिका की हिट लिस्ट में है। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें अमेरिका और इजराइल किसी भी कीमत पर मारना चाहता है, वो लोग ना सिर्फ तेहरान में निकले हैं, बल्कि उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं, लोगों से हाथ मिलाया है, बातचीत की है और उनके अंदर एक बेखौफपना दिखा है। उन्हें जैसे डर ही नहीं लग रहा था, ना अमेरिका का ना इजराइल का, और वो एक तरह से एक संदेश दे रहे थे कि देखो आपने क्या कर लिया, आपने इतनी बमबारी की लेकिन आप हमारे हौसलों को नहीं तोड़ पाए। तो पूरी तरह से इस रैली का मकसद बिल्कुल यही था कि अमेरिका और इजराइल के मुंह पर एक तमाचा मारना और ये बताना कि देखिए आपने इस जंग को छेड़ा, आपने हमारे ऊपर हमला किया, लेकिन अब भी हम बेखौफ हैं, हमें आपसे डर नहीं लगता है। बिल्कुल। तो जो जीरो डर की ये कहानी है जो ईरान ने अमेरिका और इजराइल के मुंह पर मार दिया है, ये अमेरिका भी सोच रहा होगा कि ये जो बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े वादे कर रहा है, दुनिया को दिखा रहा है कि हम सुपर पावर हैं, हम एक झटके में ईरान को खत्म कर सकते हैं। और ईरान की, चलिए अगर नेशनल आर्मी की बात करें तो वो तो एक अलग पॉइंट है। ईरान के जो आम नागरिक हैं वो भी सड़कों पर बेखौफ घूम रहे हैं। अमेरिका और इजराइल को क्या लगा था कि खामेनेई, जो आयतुल्लाह अली खामेनेई थे ईरान के सुप्रीम लीडर, उनको अगर वो न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, उसके बाद से वो तो जीत चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो ईरान ने अपने रौद्र रूप दिखाया है अमेरिका और इजराइल को, वो अमेरिका और इजराइल के इतिहास में तो वर्षों तक याद रखा जाएगा। फिलहाल कुड्स डे पर ये जो हम आपके लिए खास रिपोर्ट लेकर आए हैं, ये आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.